हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। इंटरनेट हमें बहुत सी सुविधाएं देता है, बहुत सी सर्विसेज देता है। आज का हमारा विषय है कि इन सर्विसेज में एक सर्विस है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि हम इंटरनेट से जो वेब डॉक्यूमेंट्स है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। आपने सुना होगा वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। इसमें ये वेब क्या चीज है? वेब क्या है फ्रेंड्स? इट इज अ सबसेट ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का एक भाग है। इंटरनेट और वेब एक चीज नहीं है। इंटरनेट एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, बहुत सारी डिवाइसेस का, जिसके वजह से डेटा एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाता है। हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स के थ्रू। एंड इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसे सर्वर हो गए, वेबसाइट्स हो गई, वेब एप्लीकेशन है, एंड बहुत सारी चीजें इसमें होती है, तब जाके वो इंटरनेट एक एक्सेस होता है। अब इसमें जो एक सर्विस होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड जो फैला है, वेब एक सर्विस है। अब वेब क्या चीज है? वेब एक डॉक्यूमेंट्स है, हम इसको कह सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड साइट मीन लोकेशन, साइट मीन एक जगह, कोई जगह जहां पर वो डॉक्यूमेंट है, तो हम कहते हैं वेबसाइट। एंड वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन मीन कि जहां पर हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हम कुछ पुट करें एंड उसमें समथिंग हो, आप कुछ इनपुट डालें और आपकी इनपुट का वहां पर कोई आउटपुट आए, कोई रिस्पॉन्स आए, मतलब एक्ट ऑफ अप्लाइंग समथिंग, पुटिंग समथिंग इनटू ऑपरेशन और यूज। जहां हम कर सकते हो वो एप्लीकेशन है, वो एक एप्लीकेशन है। अगर हम इसको टेक्नोलॉजी की टर्म में देखें तो एप्लीकेशन रेफर टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड दैट इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर अ सर्टेन टास्क। जैसे जीमेल है तो ये मेल सेंड करने के लिए डिजाइन किया है। यहां पर आप देख रहे हैं wix.com है, तो ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। यहां आप देख रहे हैं GT मैट्रिक्स करके एक टूल है, इसमें वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया है। तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। वेबसाइट में आप देखते हैं कि ये जो चीज है ये वेबसाइट है, आप देखते हैं इसमें ये वेबसाइट है। यहां पर देखिए ये स्टेटिक है, आप यहां पर इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। आप यहां पर एक्टिविटी नहीं कर सकते कि आप यहां कुछ पुट करें और उसमें फिर आप डायनामिकली कोई चीज परिवर्तन कर सके। जैसा आप फेसबुक पे देखते हैं, तो यहां पर आप लॉगिन करते हैं, साइन अप, नेम पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप फिर जो फ्रेंड्स है उनके साथ, नेटवर्क में जो आपके लोग हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब जस्ट अ वेबसाइट। इसमें कुछ सिमिलरिटीज होती है जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत से बिगिनियर जो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है उनको समझने में। देखिए वेबसाइट हर एक, चाहे आपका वेबसाइट हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, हर एक का एक डोमेन नेम होता है। हर एक वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों ही होस्ट होती है, एंड दोनों को ही होस्ट किया जाता है। बिना होस्टिंग के दोनों चीजें नहीं चलेगी, यानी कि सर्वर के थ्रू ये हमारी चल रही है। अब इसमें एक चीज और है, जैसे हमारे पास ये एक स्मॉल टूल्स हम देख सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेटर, ये भी एप्लीकेशन है। ये हर चीज जो है इंटरनेट पे होस्ट है, दोनों ही वेब ब्राउजर से चलेगी। वेब ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम, मोजिला, ये क्या है? वेब ब्राउजर। इनके थ्रू हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड बेनिफिट्स क्या है? इनको क्रिएट करने का तरीका क्या है? तो देखिए वेब एप्लीकेशन हम एज अ टूल हम क्रिएट करते हैं, और या बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, उसमें बहुत से ऑपरेशंस ऑटोमेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक जैसे कैलेंडर है, इसमें आप अपना टू डू लिस्ट या काइंड ऑफ दैट अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। हर कंपनी, कोई बैंक है तो उनका एक अपना एप्लीकेशन है जिससे वो अपने कस्टमर्स की जो जर्नी है उनके साथ उसको वो मैनेज करते हैं। उसके लिए वो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड हो कोई एप्लीकेशन है, या कोई आप देखते हैं ये जीमेल है, आप सोशल मीडिया देखते हैं, या कोई वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। ये अपने आप में भी बिजनेस है। जैसे वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोडिंग लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ती है, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, डेटाबेस इन्वॉल्व होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और डेटाबेस MySQL, MongoDB, काइंड ऑफ दैट। ये बहुत सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको यूज करना पड़ता है। वेबसाइट एक अकेले आप बना सकते हैं, लेकिन एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको टीम की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्रिया इन्वॉल्व होती है, जिसमें डिजाइन है, प्लानिंग है, एंड एग्जीक्यूशन है, हर चीज है। हम देख सकते हैं कि वेबसाइट का जो ओवरऑल ढांचा होता है वो एक स्टैटिक होता है। आप इसके लिए बहुत से टूल्स यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए,
और आपको अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये नहीं भी आता है तो भी आप वेबसाइट बिल्डर का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट का मुख्य पर्पस है इंफॉर्मेशन देना, डेटा देना। अब अगर आप बिजनेस ओनर है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं। लीड जनरेट करना है उसके लिए आप बनाते हैं। और एप्लीकेशन आप तब बनाते हैं जब आपको अपने कंपनी के अंदर बिजनेस ऑपरेशन जो है उनको ऑटोमेट करना है। और तीसरा कारण है कि टूल या वेबसाइट अपने आप में भी एक बिजनेस होता है। अब फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट पे है टेकक्रंच, तो ये एक टेक्नोलॉजी मैगजीन वेबसाइट है। हम इसको ये कह सकते हैं कि मैगजीन्स है एंड ये अपने आप में एक बिजनेस है। आप देख रहे हैं जीमेल है, तो ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में आप देखते हैं गूगल सर्च इंजन अपने आप में एक बिजनेस है। गूगल को ऐसा ऑफलाइन बिजनेस नहीं था, कोई शॉप नहीं थी, कोई ई कॉमर्स नहीं था, ये कोई स्टोर नहीं था। टूल्स, अगर इंटरनेट पे आपने कोई टूल बनाया कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से आपने कोई टूल बनाया, उस टूल को जब मोनेटाइज करके, यानी कि आप उसको या तो पेड रख सकते हैं तो यूजर्स के लिए, लाइक हम ये यूज कर रहे हैं तो इसका पेड वर्जन भी है एंड इसके फ्री वर्जन भी है। तो ये जो चीजें होती है, ये उस टूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो कॉस्ट है एंड उस पूरी सर्विस को चलाने का जो खर्चा है, उसको अफोर्ड करने के लिए वो चीजें आप पेड करते हैं। एंड इफ दैट इज अ प्रॉफिटेबल, देन वो बिजनेस बढ़िया रहता है। नाउ अब हमने एक चीज देखनी है कि अगर आपने बनानी है तो आपको इसमें क्या चीज देखना पड़ेगा। इसका रोल मेनली क्या होता है कि देखिए, अगर आपको ये बनाना है तो आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास पूरी तरह से आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको आइडिया आपका एप्लीकेशन का है, बनवा आप वेबसाइट रहे हो, या काइंड ऑफ दैट कि आपने वेबसाइट बनाने के लिए बोला है लेकिन आप फीचर्स जो बता रहे हैं वो वेब एप्लीकेशन के बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वेबसाइट में भी आप डायनामिक फीचर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर वेबसाइट में डायनामिक फीचर आप इन्वॉल्व करते हैं तो उसका ये रहता है कि वो वेबसाइट और इंटरेक्टिव हो जाती है यूजर के साथ, और आप बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाते हैं। यूजर उस वेबसाइट को, उस कंटेंट को अच्छे से रीड कर पाता है। ये बेनिफिट रहता है वेबसाइट में। आप कभी भी आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक वेब एप्लीकेशन एक टूल होता है जिसके लिए एक प्रोसेस होता है, जो मान लीजिए ऑफलाइन कोई प्रोसेस है, आपका सेल्स का प्रोसेस है, मार्केटिंग का प्रोसेस है, या अपने टीम को मैनेज करने का प्रोसेस है, कंटेंट को क्रिएट करने का प्रोसेस है। उस प्रोसेस को बनाने के लिए वही चीज सॉफ्टवेयर में बिल्ड की जाएगी एंड फिर आप उस एप्लीकेशन को चाहे तो आप इन हाउस रन कर सकते हैं, या आप पब्लिक में कर सकते हैं, या आप उसमें इस तरह से आपको लॉगिन साइन अप देके, जो भी आपका जो लॉगिन एड्रेस देके जो भी टीम होगी उस लॉगिन करके उसको एक्सेस करेगी। इसी तरह से वेबसाइट है, वेबसाइट में देखिए एक ही लॉगिन होता है, लॉगिन पासवर्ड होता है, तो वो एक ही जरिए, यानी कि एक एडमिन ही उसको ऑपरेट कर रहा है जो ओनर है वेबसाइट का। लेकिन एप्लीकेशन को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। वेबसाइट में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही इन्फॉर्मेशन है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर हर एक चीज डिफरेंट है यूजर की बिहेवियर के हिसाब से और यूजर की इनपुट के हिसाब से। तो ये चीजें रहती है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कैरियर और बिजनेस का क्या स्कोप है, तो आप देखिए कि वेबसाइट्स की डिमांड ऑलवेज रहेगी। एंड ये इसलिए है क्योंकि बहुत से बिजनेसेस को अपनी जो प्रेजेंस है ऑनलाइन बढ़ानी है, उनको लीड जनरेट करनी है, तो जिनको करनी है वो वेबसाइट बनाएंगे, वो वेबसाइट बनाते हैं। चाहे वो पोर्टल का वेबसाइट हो, या जो जॉब सीकर्स है वो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाते हैं एंड अपने पोर्टफोलियो को दिखाते हैं ताकि उनको बढ़िया नई अपॉर्चुनिटीज मिले। इसी प्रकार से अगर कोई बिजनेसेस है तो बिजनेस उसको एज अ एप्लीकेशन के लिए एज अ टूल वो बनवा सकते हैं। तो स्कोप इसमें ऑलवेज है कि डिमांड रहेगा। टेक्नोलॉजी का लास्ट 10 इयर्स में मैं देख रहा हूं कि मैंने देखा है कि इसका डिमांड ऑलवेज हमेशा ही बना हुआ है एंड इसमें कंपटीशन भी उसी तरह का है। लेटेस्ट में हमारे पास AI, ब्लॉकचेन, इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो वेबसाइट में इन चीजों को इन्वॉल्व करना है, चाहे एप्लीकेशन में, तो इनका डिमांड बढ़ेगा ही, क्योंकि हर एक बिजनेस अपने आप को, हर एक बिजनेस जो है अपने ऑपरेशंस को ऑटोमेट करना चाहता है ताकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस है वो कम हो सके। तो दैट इज द वे कि व्हाट इज वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं कि मैंने ये आपको सही से बताया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।